नमस्ते दोस्तों, हॉरर फिल्म्स हिंदी में आपका स्वागत है। जब शहर की जिंदगी से हम बोर हो जाते हैं तब कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। ऐसा ही कुछ हमने किया था, लेकिन उस रात के बाद मुझे जंगल से बहुत डर लगने लगा। आखिर क्या था उस जंगल में? चलो सुनाती हूँ आज की इस कहानी में। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो मेरी ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। कहते हैं अगर आप जंगल में कुछ महसूस करें तो उसे नजरअंदाज मत करना। ये बात मैंने तब समझी जब एक रात मैंने और मेरे दोस्तों ने एक सुनसान जंगल का रास्ता चुना। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। ये बात कुछ साल पहले की है। मैं, मेरी दोस्त अंजलि, रवि और नेहा, हम सब दोस्तों ने प्लान बनाया था कि पास के गांव में शादी अटेंड करके रात में जंगल के शॉर्टकट से वापस लौटेंगे। हम सबको लगा था कि इससे टाइम बचेगा, मगर उस वक्त हमें नहीं पता था कि ये फैसला हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। शुरुआत में सब सही था, हम बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, मगर जैसे ही रात गहराने लगी जंगल का माहौल बदलने लगा। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। रवि ने अचानक रुककर कहा, सुनो, ये कैसी आवाज है? हम सब ने ध्यान दिया और एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे झाड़ियों में कोई है। मैंने कहा, शायद जानवर होगा, ज्यादा मत सोचो। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी डर लग रहा था। कुछ देर और चलने के बाद हमने देखा कि आगे रास्ते पर कोई खड़ा था। वो बिल्कुल स्थिर था, जैसे हमें देख रहा हो। हमने सोचा कि वो कोई गांव का आदमी होगा, तो रवि ने आवाज दी, भाई साहब, रास्ता किधर से है? लेकिन वो हिला तक नहीं। अंजलि ने घबराकर कहा, चलो यहां से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम सब ने उसकी बात मान ली और दूसरी दिशा में चलने लगे, लेकिन तभी वो परछाई अचानक गायब हो गई। हमने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन हर कुछ मिनट पर ऐसा लगता जैसे हम वहीं पहुंच रहे हैं जहां से चले थे। ये जगह एक जैसा लग रहा था। नेहा ने अचानक कहा, रुको, सुनो, पीछे से कोई हमारी तरफ आ रहा है। हम सब ने रुककर ध्यान दिया और सच में किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। लेकिन जब हमने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक चारों तरफ एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी। वो हंसी किसी औरत की थी, मगर हमें कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। अंजलि रोने लगी। मैंने कहा था यहां से नहीं जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। रवि ने उसे संभालते हुए कहा, चुप रहो, हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। लेकिन हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद वो परछाई फिर हमारे सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। हम सब ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन जितना तेज भागते वो साया उतना ही करीब आता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रहा हो। तभी हमें दूर से गांव की लाइट्स दिखीं। हमने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस रोशनी की तरफ भागे। लेकिन जब तक हम गांव पहुंचे, हमें लग रहा था कि वो साया हमारे पीछे ही है। गांव पहुंचने के बाद हमने वहां के बुजुर्गों को ये बात बताई। उन्होंने कहा कि उस जंगल में एक भटकती आत्मा है जो लोगों को गुमराह करती है। हम सब ने शुक्र मनाया कि हम बचकर बाहर आ गए। उस रात के बाद मैंने कभी जंगल के रास्ते से सफर करने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं हर जगह का अपना एक साया होता है। अगर आप भी कभी ऐसी जगह पर जाएं तो अपने दिल की बात सुनें। हो सकता है वो आपको बचा रही हो। अगर आपको मेरी कहानी ने डराया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें।